गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपका यूनिट 2 स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा है कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इट मीन्स जब हम नेटवर्किंग क्रिएट करने जा रहे हैं तो किस किस कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट हमें वहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। यहाँ पे नंबर 1 आपका है होस्ट और नोड। ठीक है, तो होस्ट और नोड, होस्ट क्या है या नोड क्या है आपका। तो होस्ट और नोड के लिए हमारे पास जाएगा इट रेफर्स टू द कंप्यूटर दैट अटैच टू अ नेटवर्क। इसमें क्या है कि होस्ट और नोड क्या होगा कि जो भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क से अटैच है, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पीसी का भी ले सकते हैं, इसमें लैपटॉप और स्मार्टफोन। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका आ सकता है। तो ये आपका आ जाएगा होस्ट और नोड। इट मीन्स जो भी कंप्यूटर आपका नेटवर्किंग में अटैच है उसको हम एज ए होस्ट और नोड भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका हमें चाहिए सर्वर। आपको मैंने बताया था कि सर्वर क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है मेनली हम सर्वर पर ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं, लेकिन जो डाटा हमारे पास स्टोर होता है वो सर्वर के अंदर होता है। तो इट फैसिलिटेट्स नेटवर्किंग टास्क। तो इट मीन्स क्या है, ये आपका जो नेटवर्किंग की टास्क होगी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा आपका सर्वर। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सर्वर आपको पता है कि डाटा स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे बिग नेटवर्क है, इन बिग नेटवर्क तो 2 टाइप्स ऑफ सर्वर्स आर देयर। तो वहाँ पे 2 तरह के सर्वर होंगे, एक आपका फाइल सर्वर रहेगा और एक आपका रहेगा प्रिंटर सर्वर। तो फाइल सर्वर क्या करेगा, वो फाइल को स्टोर करेगा, और जो प्रिंटर सर्वर होगा वो जितनी भी रिक्वेस्ट होगी इसकी प्रिंट आउट कॉपी जो देगा वो आपका प्रिंटर सर्वर देगा। नेक्स्ट आपका आता है इसमें क्लाइंट। क्लाइंट आपको पता है, क्लाइंट आप अकेले जो भी आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट। क्लाइंट जो भी होस्ट होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर होगा दैट सेंड द रिक्वेस्ट, यानी कि वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको, सर्वर को। नंबर 4 आपका जाएगा नेटवर्क हार्डवेयर। ठीक है, अब हम नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राउटर हमें रिक्वायरमेंट होता है, स्विच हमें रिक्वायरमेंट है, हब हमें रिक्वायरमेंट है। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क हार्डवेयर एनआईसी है, तो एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जितने भी कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं हर किसी में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। आपकी सीपीयू के जो मदरबोर्ड होता है उसमें आपको करना पड़ता है एनआईसी इंस्टॉल। ठीक है, एनआईसी आपको कार्ड वहाँ पे देना पड़ता है, तो दैट इज द हार्डवेयर। ये आपका हार्डवेयर है। अगर आपने 20 कंप्यूटर्स को लेकर नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है तो आपको वहाँ पे उसमें एनआईसी कार्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये एनआईसी कार्ड है। एनआईसी कार्ड से हर एक इंडिविजुअल जो भी आपके पास सिस्टम है वहाँ पे अटैच, उसका एक एड्रेस उसको प्रोवाइड हो जाता है एनआईसी कार्ड से। फिर आपको उस तरह से राउटर होता है। आपको पता है कि अगर आप नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हो तो बीच में आपको सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन प्रॉब्लम्स को कौन रिमूव करेगा, हमारा राउटर। राउटर इज अ डिवाइस। राउटर एक आपका डिवाइस है दैट गिव्स द पाथ टू द सिग्नल्स। ओके, वो क्या करेगा, सिग्नल्स को पाथ प्रोवाइड करेगा कि उसको कहाँ जाना है, रूट प्रोवाइड करेगा उसको। ठीक है, राउटर तभी इसका नाम है रूट प्रोवाइड, यानी कि इस सिग्नल को यहाँ से यहाँ निकलना है तो उसको एक पाथ प्रोवाइड करेगा आपका राउटर। फिर आपका स्विच है, तो अगर आप लैन कनेक्टिविटी आपने की, यहाँ पे स्विच की भी रिक्वायरमेंट आपको होती है। स्विच भी आपका एक डिवाइस है। ठीक है, स्विच भी आपका करेगा, सेलेक्ट करके आपका पाथ प्रोवाइड करेगा जो भी आपके पास डाटा होंगे, किसको भेजना है किस डाटा को नहीं भेजना है। ठीक है, एंड हब, जैसे अगर मान लो आप एक स्टार टोपोलॉजी आप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक सेंट्रल कंट्रोलर हब होता है आपका। हब सर्वर को भी मान लेते हैं, लेकिन हब क्या होगा कि हब एक आपके जितनी भी नेटवर्किंग आपने कर रखी है तो उसमें से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी में एक हब बना देते हैं, यानी कि वो कंट्रोलर होगा, सारे जितने कंप्यूटर्स होंगे उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं हब के थ्रू। ये एक सिस्टम ही है, ये एक नोड ही है, बट इसको हम ऐसे हब ले रहे हैं क्योंकि ये दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन चैनल। चैनल का मतलब होता है मीडियम, यानी कम्युनिकेशन को हमारा जो क्या क्या मीडियम हो सकता है जब हम डाटा को सेंड करते हैं, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जब आपका डाटा जा रहा है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल आपका, यानी कि वहाँ पे केबल हो सकता है। और अगर हम वायर बना रहे हैं तो वायर में तो आपका क्या नाम केबल है, लेकिन अगर वायरलेस कर रहे हैं वहाँ पे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे कम्युनिकेशन चैनल के अंडर आपके आते हैं। 2 टाइप्स का कम्युनिकेशन हमारा बना सकते हैं हम, या तो वायर्ड कम्युनिकेशन बना सकते हैं या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। वायर्ड में आपको वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल हमारे पास प्रोवाइड होते हैं, उनमें से जो हमें यूज़ करना है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपका सिग्नल्स के थ्रू आप वहाँ पे डाटा को सेंड कर सकते हो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, उसमें हमें मोडेम यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे नंबर 6 जो आप यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर।
ठीक है। तो ये तो आपका हार्डवेयर में रहता है, फिर सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर यानी कि हमारी रिक्वेस्ट को लेता है और फिर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर से, वो रिक्वायरमेंट को फिल करता है। इट मीन्स वो बीच में एक हमारा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कंप्यूटर को में, यानी कि हम यूजर की रिक्वेस्ट लेते हैं और फिर कंप्यूटर से उस टास्क को परफॉर्म कराता है। कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो इट मीन्स वो भी क्या है आपका सॉफ्टवेयर। ऐसे ही हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आपको पता है प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स। अगर आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो नेटवर्किंग में, डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर आप सेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रूल्स तो होंगे, जिन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। विदाउट रूल्स तो हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल हमारे पास यूज करते हैं हम, ठीक है। TCP/IP है हमारा, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका। तो ये प्रोटोकॉल हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो ये हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फिर नेटवर्क सर्विसेज, आपको पता है कि बिना सर्विस, अगर हमें सर्विस जब तक नहीं मिली जब तक तो हम नेटवर्क इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। इंटरनेट अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है और ये हमें नेटवर्क इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो उनसे हमें कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ये आपकी सर्विसेज हैं। और एक हमारे पास DNS होता है, यानी कि डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। यानी किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमारे पास जहाँ पे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उस सिस्टम का कुछ ना कुछ डोमेन नेम सर्वर आपका होता है, डोमेन नेम उसका होता है, ठीक है। तो वो सारे डोमेन नेम से हमारा डाटा एक मशीन से दूसरी मशीन जाता है कि कहाँ से हमारा डाटा आ रहा है, कहाँ हमारा जा रहा है, पूरा बिल्कुल एड्रेस की तरह वर्क करता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। तो जो मैंने डिस्कस किया ये सारे आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग के कंपोनेंट थे कि इनके बिना हम नेटवर्किंग क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इनको सारा समझने की कोशिश करिए।